आज़ादी नहीं थी वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है ना। अब तुम्हारा असली चेहरा देखो। तुम जब बॉलीवुड में आई, मैं भी आई थी। तुम्हारा सिर्फ एक ही नेचर है, तुम्हारा ये गंदा नेचर है कि तुम शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में जाती हो। चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे आदित्य पंचोली हो, चाहे XYZ, हजारों आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गए और फिर करते हो इसने मेरे साथ ऐसा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पद्मश्री अवार्ड ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्हें ये तक भी नहीं पता देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में हुआ था या 2014 में हुआ था। उन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। तो हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं उसी आंटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि देश हमारा कब आज़ाद हुआ था। कंगना रनावत ने एक वीडियो पर कहा भी है, आप लोगों ने वो सब कुछ सुना होगा कि 2000 उससे पहले तो देश भीख में मिली थी, 2014 में सही आज़ाद हुआ है, इस तरह का बात उन्होंने कहा है। तो बॉलीवुड की एक एक्टर है राखी सावंत, आप लोग सबको जानते हैं, अभी बहुत ज़्यादा वो चर्चे में ही बनी रहती है अपने मीम्स को लेकर के। बहुत सारे फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह अपने डालती रहती, जिस वजह से अभी वो ज़्यादा चर्चे में बनी रहती हैं। तो उन्होंने एक वीडियो डाला है अपने ट्विटर हैंडल पे, और उसमें क्या बोले तो कंगना का वीडियो है जिसमें उन्होंने पीछे से अपना गुस्सा इजहार किया है। उनके वीडियो में कुत्ते की वॉइस को ऐड कर दी है, जिस वजह से वो अपना गुस्सा, अपना आक्रोश दिखाना चाह रहे हैं। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से, देश की गद्दार है दीदी, इस तरह का बात लिखा है, और कोई गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। और उसके बाद मैं एक आपको और वीडियो दिखाऊंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का। आगे पहले मैं आपको कंगना का क्या बोल जाता है, राखी सावंत ने जो वीडियो डाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ, तो आप लोगों ने देखा वो वीडियो। और एक आर्टिकल है न्यूज़ 24 ने छापा है, क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कंगना के भीख में मिली आज़ादी वाले बयान पर बोले अवैसी, अगर कोई मुसलमान यह कहता तो यूपी पुलिस गोली मार देती। सही बात उन्होंने कहा, अगर कोई ये बात कहता तो यूपी पुलिस गोली मार देती, और ना जाने कौन कौन सा धाराओं के अंदर उसे जेल में भी डाल दिया जाता। देशद्रोह, यूपीए, पीए, जितना भी है सब कुछ उसके ऊपर अब तक लग चुका होता। तो असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए मैं उनका वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। हद तो ये हो गई कि एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। नहीं, थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता, उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको, और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का। क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान। हाँ तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप लोगों ने वो वीडियो देखा। उन्होंने एक बात और कहा है जिसमें आप लोग गौर किए होंगे कि पुलिस पैर में गोली मार देती। ये बात उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो 7 लोगों के पैर में गोली मारा गया और 7 तसला और क्या क्या नहीं बरामद किया गया है। तो उस वजह से इस तरह का बात उन्होंने किया। आज से 2-3 दिन पहले की वीडियो है। लोकनी के कोई पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।